माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आज तक 4000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं। यहाँ तक कि एक बिना पैरों वाले इंसान ने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। लेकिन जरा सोचिए, एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम ऊंचा होने के बावजूद कैलाश पर्वत आज तक अजेय है। कोई भी, जी हाँ, कोई भी इंसान आज तक इसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में? क्या यह भगवान शिव का डर है या फिर विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य जिसे हम समझ नहीं पा रहे? कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन सबके अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। 19वीं सदी में कुछ रूसी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की जिद की। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने एक निश्चित ऊंचाई पार की, उन्हें भारी थकान महसूस होने लगी, दिशा भ्रम होने लगा, और सबसे भयानक बात यह थी कि उनके बाल और नाखून, जो बढ़ने में 2 हफ्ते लेते हैं, वो कुछ ही घंटों में बढ़ने लगे। ये संकेत था कि वहां समय हमारी दुनिया से बहुत तेज चल रहा था। वे डर कर वापस आ गए, लेकिन कहा जाता है कि वापसी के 1 साल के अंदर ही उन सब की बुढ़ापे के कारण मृत्यु हो गई। क्या कैलाश पर समय का चक्र बदल जाता है? वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि यहाँ कंपास की सुई चारों दिशाओं में गोल गोल घूमने लगती है। मतलब यहाँ दिशा और समय दोनों के नियम टूट जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक पहेली है। रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने अपनी रिसर्च में दावा किया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। अगर आप गूगल अर्थ पर भी देखें तो कैलाश के चारों मुख बिल्कुल सटीक दिशाओं में हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यह संरचना इतनी सटीक है कि इसे प्रकृति का काम मानना मुश्किल है। मुल्दाशेव का मानना था कि यह पर्वत अंदर से खोखला है और इसके भीतर एक गुप्त सभ्यता या ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। लेकिन विज्ञान से परे एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वेदों और पुराणों में कैलाश को एक्सिस मुंडी यानी ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। यह वह बिंदु है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। तिब्बती लामा कहते हैं कि कैलाश पर चढ़ना इसलिए असंभव नहीं है कि वह कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां सिर्फ देवताओं को रहने की अनुमति है। जो अहंकार लेकर चढ़ता है, प्रकृति उसे रोक देती है। जो भक्ति लेकर झुकता है, उसे दर्शन मिलते हैं। शायद इसीलिए चीनी सरकार ने भी तमाम कोशिशों के बाद धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पर चढ़ाई पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी, क्योंकि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए।